डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं टेलर थ्योरम की एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूं। दो पार्ट इसमें मैं सोल्व करूंगा। पहला पार्ट है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई ई टू द पावर वाई इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वाई। यानी इस क्वेश्चन में आपको पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन वाई प्लस 26 अबाउट द पॉइंट 1,2। और सेकंड क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिए गए। जैसा कि आप जानते हैं, टेलर थ्योरम जो हम लिखते हैं, तो मान लीजिए आप फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं। फंक्शन एट द आर्बिट्रेरी पॉइंट ए प्लस एच बी प्लस के, यानी ये पॉइंट लिखे हुए हैं अबाउट द पॉइंट ए बी। इसको समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 1, इस प्ले लिस्ट का लेक्चर नंबर 1 आप ध्यान से देख लीजिए। और लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने एक प्रॉब्लम सोल्व किया tan इनवर्स y अपॉन x के लिए, उसको देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1 देखना मस्ट है, वहां डिटेल में बताया गया। फिर भी मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूं, एफ ए प्लस एच बी प्लस के। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ये जो है ये तो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को, और एच और के रिप्रेजेंट करते हैं पावर्स को। जब हम इस फार्मूले को लिखते हैं तो दो चीजें हमारे काम आती हैं, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पावर्स। लिखने का क्या तरीका है, जो भी फंक्शन आपको दिया गया उस फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं हम पहले पॉइंट ए बी पर, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट डिग्री टर्म। फर्स्ट डिग्री टर्म का मतलब है पावर्स जो होंगी एच और के की वो डिग्री 1 के साथ होंगी। और फार्मूला किस तरह डिफाइन किया वो लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं। तो ये होगा एच इंटू डेल एफ और डेल एक्स और पॉइंट ए कोमा बी। यानी आप क्या करेंगे, पहले तो सिर्फ फंक्शन लिखेंगे पॉइंट ए बी पर, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 यहां पर लिखेंगे एच और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और पॉइंट ए बी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी के, डेल एफ ओवर डेल वाई और पॉइंट पुट कर देंगे यहां पर क्या, ए कोमा बी। ये फर्स्ट डिग्री टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आते हैं हम सेकंड डिग्री टर्म पर, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसमें क्या लिखते हैं हम, एच स्क्वायर डेल एफ ओवर डेल एक्स, सॉरी एच स्क्वायर है तो फंक्शन का डिफरेंशियल भी 2 टाइम होगा, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट ए कोमा बी प्लस नेक्स्ट 2h के से रिलेटेड और h से रिलेटेड 2h के कितना होगा ये, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई और पॉइंट इसमें आ गया आपका a कोमा बी प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर a कोमा बी। और इसके बाद अगर आप लिखना चाहेंगे तो आएंगे आपके पास थर्ड डिग्री टर्म। तो इसमें तो पावर h और k की है ही नहीं, तो ये तो हमारी कहलाती है कांस्टेंट टर्म। इसमें h की पावर 1 1 है, ये कहलाती है फर्स्ट डिग्री टर्म। इसमें h की पावर 2 और h और k मिला देंगे तब भी पावर 2, यानी एवरी टर्म इज ऑफ डिग्री 2 इन h एंड k, तो ये कहलाएगी सेकंड डिग्री टर्म। और फर्दर आएगी इसी तरह थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। अब ये फार्मूला किस तरह आपको याद करना है, इसकी टेक्निक लेक्चर नंबर 1 में बताई गई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, उसके बाद इस प्रॉब्लम को आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें मैंने आपको इंपोर्टेंट बताई, एक पॉइंट ए और बी है और पावर्स क्या है आपकी एच और के। पॉइंट का मतलब हम बात कर रहे हैं ए और बी की, और पावर्स का मतलब बात कर रहे हैं एच और के की। तो पहले क्वेश्चन में तो आपको दिया गया एच और के, और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया ए एंड बी। तो मैं पहले सॉल्यूशन नंबर 1 करता हूं। सॉल्यूशन नंबर 1, सब फर्स्ट ऑफ ऑल I will write given function। क्या है given function? Given function is fxy and it is x square y sin y e to the power y। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन मुझे दिया गया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहां पर। एंड साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है, पावर्स। पावर्स में क्या दिया गया है, h इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड k इक्वल्स टू वाई माइनस पाई। क्लियर, ये पावर दी गई है। तो अब मैं अपने फंक्शन को इसी फॉर्मेट में लिखता हूं, वी हैव, बताइए क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, इसी फार्मूले को अप्लाई कर दूंगा मैं। जो एफ एक्स वाई है, मैंने x के यहां पर 2 पार्ट किए, एक पॉइंट और दूसरा पावर। तो इसका मतलब आपको a प्लस एच और b प्लस के की फॉर्म में इसको लिख देना है। पहले मैंने डायरेक्ट लिख दिया a प्लस एच बी प्लस के, यानी x को समझना a प्लस एच और y को समझना b प्लस के। अब यहां पर h क्या है, h तो दिया गया है, कितना दिया गया h, h दिया गया x माइनस 1, यानी पावर दी गई है, तो इसका मतलब आपको h दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट,
और पॉइंट दिया गया है तो आपको ए और बी दिए गए हैं, पावर दिए गए, पावर है तो एच और के दिया गया है, बी को फिलहाल बी ही रहने दो और के की वैल्यू आ गई वाई माइनस पाई। लेकिन आपको अब ये पता करना पड़ेगा, अगर एच इक्वल टू एक्स माइनस वन है तो व्हाट शुड बी ए, यानी आपको ए बी एच और के इनमें से कोई एक सेट दिया गया होगा, आइदर वैल्यूज और ए एंड बी आर गिवन और वैल्यूज ऑफ एच एंड के आर गिवन, दोनों में से एक जरूर दिया गया होगा। चलिए पता कर लेता हूं, बड़ा आसान था काम है। आपके हिसाब से a प्लस एच का मतलब है x, अब यहां पर आपको h कितना दिया गया है x माइनस वन, तो ऑब्वियस सी बात है जो a हो जाएगा कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल, राइट में शिफ्ट कर दो, a की वैल्यू होगी 1, और b प्लस के ये कितना दिया गया आपको y, भाई b प्लस के का मतलब y है ना, तो इसमें आपको k कितना दिया गया है, k आपको गिवन है y माइनस पाई, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी y तो मुझे ढूंढना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यहां से आप लिख सकते हैं b कितना आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये y के इक्वल तो लिखो, पहले गलत बोल गया मैं, b प्लस के इक्वल टू y, तो k का मतलब y माइनस पाई, y से y कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई पाई। तो एक लाइन और बढ़ा दो, f इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 1 प्लस x माइनस वन, और ये आ गया बच्चों b का मतलब आ गया पाई, y माइनस पाई। आप चाहें तो ये दोनों स्टेप आप रिमूव कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दो, बड़ा ऑब्वियस सा काम है, 1 प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स, पाई प्लस वाई माइनस पाई इक्वल टू वाई, और आपको ये डिसाइड कर लेना कि क्या एच होना चाहिए क्या के होना चाहिए, बात क्लियर है। अब यही फार्मूला यहां पे लगा दो, यहां पर ये जो 1 है ये रिप्रेजेंटेटिव है ए का, और एक्स माइनस वन रिप्रेजेंट किसको करता है, एच को, किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये एच को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को, और ये रिप्रेजेंट करेगा के को। यही फार्मूला लगा दीजिए जो मैंने आपको याद कराया है, लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा फार्मूले को याद करने के लिए। तो ये फार्मूला मेरे पास बना, थोड़ा लेफ्ट से लिखता हूं, एफ एक्स वाई, हाँ जी, एफ ए बी का मतलब ए कोमा बी यानी 1 कोमा पाई, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है एक्स माइनस वन एंड डेल एफ ओवर डेल एक्स, क्लियर है, एट द पॉइंट ए बी क्या है 1 कोमा पाई, प्लस के का मतलब y माइनस पाई, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई, पॉइंट क्या अगेन ए बी यानी 1 कोमा पाई, और ये ब्रैकेट हो गया बंद, फर्स्ट डिग्री टर्म हमारी होगी खत्म। नेक्स्ट 1 ओवर फैक्टोरियल 2, नेक्स्ट कितना होगा ये एच स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसके बाद डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, बात समझ पा रहे हैं, और पॉइंट कितना आ गया 1 कोमा पाई, यही चल रहा है। इसके बाद 2h के, क्या है यहां पर ये 2h के, 2 का मतलब 2, h का मतलब x माइनस वन, y का मतलब सॉरी k का मतलब y माइनस पाई, और ये आ गया डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, और ये अगेन पॉइंट आ गया मेरे पास 1 कोमा पाई, ठीक है। चलिए एक टर्म बच गई मेरे पास, उसको मैं लास्ट में लिख देता हूं, के स्क्वायर ये वाली, के स्क्वायर मीन्स वाई माइनस पाई का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, और पॉइंट आ गया ये 1 कोमा पाई, और बेटा ब्रैकेट कर दो बंद, और अगर जरूरत पड़ी तो थर्ड डिग्री की लिख दूंगा, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे पास है, इसको हाईलाइट मैंने किया, क्या नाम दो इस इक्वेशन को, चलिए इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर, चलिए नाम तो अभी ध्यान नहीं तो 1 ही कह देता हूं, इट इज इक्वेशन नंबर 1, बात क्लियर है। तो ये कहानी मेरे पास रही। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस क्वेश्चन में पता करना है एफ 1 कोमा पाई, डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट 1 कोमा पाई, यानी ये वैल्यूज मुझे पता करनी है, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव भी इसी तरह पता कर लेंगे,
तो इनके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का पहले डिफरेंशियल करना पड़ेगा। भाई इस वैल्यू के लिए तो डायरेक्ट फंक्शन में जाके x को 1 लिख दूंगा और y को पाई, लेकिन बाकी के लिए मुझे फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए मैं ये सभी वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड करता हूं। चलिए मैं यहां पर फंक्शन से स्टार्ट करता हूं। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, गिवन f(x,y) इज, वापस लिखता हूं फंक्शन x² y प्लस साइन y e टू द पावर y। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है 2014, तो मैंने गलती से यहां पर शायद y लिख दिया, ये x था। आप x कर दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, ठीक है। अभी तक मैंने फंक्शन में वैल्यू पुट ही नहीं की, फार्मूला लिखा है, तो x कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं और नाम दे देता हूं इसको, फंक्शन को 2। अब देखिए यही फंक्शन आपको बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ इट्स डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1, पाई। तो पहले मैं इस वैल्यू पर आता हूं, यही फंक्शन बता देगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर x की जगह 1 और y की जगह पाई। तो कितना बना ये, 1² पाई साइन पाई, y की जगह पाई लिखना है और e टू द पावर 1। तो ये आ गया मेरे पास f(1, पाई) इज पाई प्लस ई। बच्चों साइन पाई की वैल्यू 0 होगी, जानते हैं आप, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए और ये इक्वेशन बन गई मेरे पास 3। चलिए ये तो मेरे पास टर्म आ गई 1, पाई। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म पे चलता हूं। तो इसके बाद आप लिखेंगे डेल एफ और डेल एक्स, थोड़ा स्पेस देके लिखिए अलग अलग डेरिवेटिव के लिए। तो डेल एफ और डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ, एफ का मतलब x² y, अरे ये तो फंक्शन का डिफरेंशियल, तो f लिखो यहां पर, साइन y e टू द पावर x। कितना होगा ये, इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा x² y। ध्यान देंगे x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, y कांस्टेंट है, तो x² का आ गया 2x, y रिमेन्स एज इट इज, साइन y का हो गया 0 क्योंकि पूरी टर्म कांस्टेंट है, और e की पावर x रहेगा, e की पावर x। इसका मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये मेरे पास आ गया 2xy प्लस e टू द पावर x। ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव में आप जानते हैं जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, वेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इंप्लाइज, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सभी इंपॉर्टेंट इक्वेशन को आप हाईलाइट करते जाइए और उनको नंबर देते जाइए। इसको नंबर दे दिया मैंने 4, ठीक है। देयरफॉर डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट 1, पाई, कितना हो जाएगा ये भाई 2, ये 1, y की जगह फिर वही पाई e, तो वैल्यू आ गई डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, 1, पाई, ये आ गया मेरे पास 2 पाई प्लस ई, और इसको नाम दे दो आप, इक्वेशन को नंबर दे दिया मैंने 5 कह दो। नेक्स्ट, डेल एफ ओवर डेल वाई। अच्छा अभी मैंने ये पता किया ना, डेल एफ ओवर डेल वाई पता करो, फर्स्ट डिग्री टर्म है, तो डेल एफ ओवर डेल वाई कितना होगा। इसमें फंक्शन का डिफरेंशियल आपको करना है y के रेस्पेक्ट में, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है x² y प्लस साइन y प्लस e टू द पावर x। दिस इंप्लाइज डेल एफ ओवर डेल y, डेल ओवर डेल y x² y, कितना होगा x², डिफरेंशियल आप करने जा रहे हैं तो डेल ओवर डेल y हटाओ, इसका डिफरेंशियल ही करो, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया x², साइन का कितना हो गया 0, और ये आ गया e टू द पावर x मतलब 0। तो कुल मिलाकर ये कितना आ गया बच्चों ने, डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में किया, y के रेस्पेक्ट में किया, तो कहानी क्या बनेगी, डेल एफ ओवर डेल y इज इक्वल टू ओनली x²। अब इसमें आप पॉइंट क्या पुट कर दोगे, इसमें आप पॉइंट पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूं मैं इसको, क्या नाम दूं, इक्वेशन नंबर 4। बात समझ पा रहे हैं। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे आप, अच्छा y के रेस्पेक्ट में क्या, सॉरी डिफरेंशियल मैंने किया y के रेस्पेक्ट में, तो x रहेगा हमारा कांस्टेंट, ये सेकंड टर्म का तो डिफरेंशियल होगा ना, ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया था, तो x² y, तो y तो हो गया मेरे पास वेरिएबल, तो x² साइन y का तो लिखना रहेगा भी cos y, और e की पावर x का 0, तो ये इंप्लाइज करेगा डेल एफ ओवर डेल y x² प्लस cos y। बात समझ पा रहे हैं,
ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनी, फर्दर यूज करूंगा। 6 कह दो इसको। बात समझ गए? वो मैंने गलती की थी, साइन वाई को भी 0 कर दिया, क्योंकि अब मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई तो वेरिएबल है। तो कितना होगा ये? देयरफॉर ये रिजल्ट बना मेरे पास, सॉरी, डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट 1 कोमा पाई, ये बनेगा 1 प्लस कोस पाई। बच्चों कोस पाई की वैल्यू होती है -1। तो कुल मिलाकर डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट 1 कोमा पाई, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 0। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नाम दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर क्या कहूं, 7 कह देता हूं, 7, इक्वेशन नंबर 7। चलिए मेरे पास ये आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गए दोनों। अब मैं थर्ड डेरिवेटिव की तरफ चलता हूं, ठीक है। अच्छा, कई बार यह क्वेश्चन आता भी, इसको लिखना कब तक है? तो देखिए, जब आप किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं तो कम से कम सेकंड डिग्री तक तो जाइए। तो सेकंड डिग्री तक जाने में आप कुल मिला के 6 टर्म फाइंड कर चुके होंगे। पहला फंक्शन, इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव यानी ये और ये, तो टोटल मिला के कितनी टर्म होगी? फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव को मिलाकर होगी 3 टर्म्स। उसके बाद सेकंड डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म कितनी होगी? 3, यानी कुल मिला के 6 टर्म है। इन 6 टर्म में से कई टर्म आपकी 0 भी हो सकती है। तो जब भी कोई आप सीरीज लिखते हैं तो कम से कम आपको 4 और 5 वैल्यू लिखनी चाहिए, एटलीस्ट 4। तो अगर मान लीजिए पहली 6 वैल्यूज में से आपकी 4 और 5 टर्म 0 आ गई, तो सिर्फ ओनली 1 और 2 टर्म नजर आएगी। तो उस कंडीशन में आपको थर्ड डेरिवेटिव तक भी जाना है। क्लियर है? या तो वो क्वेश्चन में लिख देगा कि कहां तक करना है, अगर नहीं कहता है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो कम से कम आपको 4 और 5 टर्म नॉन जीरो टर्म आपको लिखनी है। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, तो अब मैं थर्ड डिग्री पर आ जाता हूं, सॉरी सेकंड डिग्री पर आ जाता हूं। नाउ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा? ये डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स। दिस इंप्लाइज, चलो यही लिखता हूं डाउन कर, दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये होगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना है? ये है मेरे पास 2xy प्लस e टू द पावर x। बात समझ पा रहे हैं? और ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान देंगे कितना बनाइए, x का तो हो गया 1, यानी 2y प्लस e टू द पावर x, यही रहेगा। और इसको भी मैंने कर दिया हाईलाइट। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? ये इक्वेशन नंबर हो गई 7, तो आ चुका 8। अब इसकी वैल्यू, भाई ये तो फंक्शन है ना, वैल्यू के लिए आप फिर आगे बढ़ो, तो क्या होगा यहां पर? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1 कोमा पाई, कितना आ जाएगा? ये x की जगह 1, y की जगह पाई, तो ये आ गया 2 पाई प्लस ई। समझ गए होंगे आप। इक्वेशन नंबर क्या कहूं इसको? 9। बस ये सिमेट्री चल रही है, हर बार एक ही काम कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, क्या मतलब है इसका? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब होगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई। बात समझ पा रहे हैं? दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई, कितना आएगा ये? कंटिन्यू कर देता हूं, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई कहीं पता किया होगा? हाँ, ये पता किया हुआ है। कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस कोस वाई। कितना आ गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस कोस वाई। चेक कर पा रहे हैं आप? तो क्या कहानी बनेगी? ये मेरे पास आ गया डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये आएगा बच्चों 2x। कितना आएगा ये? 2x स्क्वायर का 2x और y का 0। तो इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, ये आ गई इक्वेशन नंबर 9। और इसके बाद देयरफॉर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट 1 कोमा पाई, जरा बताइए मुझे कितना होगा? 2x, x की जगह 1, y की जगह पाई, लेकिन y है ही नहीं, तो कितना आ गया? ओनली 2। भाई x की जगह 1 लिख देंगे ना, वो लिख के नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये आ गई इक्वेशन नंबर 10। अब मेरे पास एक टर्म और रह गई, कौन सी? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं करता क्या हूं, इन सभी वैल्यू को एक बार हाईलाइट कर लेता हूं, क्योंकि इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इनको हाईलाइट कर लेता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने वैल्यू लिखी किसकी? फंक्शन की वैल्यू किस पर? 1 कोमा पाई, कितना आए? ये वैल्यू मेरे पास आई है पाई प्लस ई, जरूरत पड़ेगी मुझे,
इसको मैं रिमूव कर दूंगा, अभी सब वैल्यू पुट करूंगा। नेक्स्ट, अभी एक टर्म और रहेगी निकालनी, जगह मेरे पास नहीं है इसलिए लिख रहा हूं पहले। डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना होगा ये, डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट 1 पाई, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट 1 पाई कितना है ये है 2 पाई प्लस ई। इसके बाद डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट 1 पाई कितना है ये है मेरे पास 0। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1 पाई कितना है ये था मेरे पास, या 2 पाई प्लस ई, इतना ही आया है। इसके बाद डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई 1 पाई, ये वैल्यू आई है मेरे पास 2। क्लियर है, ये वैल्यू 2 आई है। इसके बाद मैं इनको रिमूव करता हूं और उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू। यहां मैं सभी इंपोर्टेंट टर्म्स लिख चुका हूं जिनका मैं यहां पर यूज करूंगा, लेकिन अभी एक टर्म बाकी है, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो उसके बारे में बात करता हूं। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, क्या मतलब है इसका, डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई। अच्छा, डेल एफ ओवर डेल वाई क्या था वो, अच्छा वो तो मैंने यहां से रिमूव कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस कोस वाई, तो कितना होगा ये डेल ओवर डेल वाई, आप चेक कर लीजिए, यही वैल्यू थी, क्योंकि फंक्शन था एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई ई की पावर एक्स, तो साइन का कोस हो गया साइन वाई का, तो यहां पर आ गए कोस वाई। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करूंगा तो एक्स स्क्वायर का तो 0 और ये आ गया माइनस साइन वाई। इसका मतलब ये रहा डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट की बात बाद में करूंगा, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन को। चलिए, नाम तो पता नहीं कहां तक पहुंच गए थे हम, नंबर चलिए छोड़िए, नंबर की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट ही लिख रहा हूं। देयरफॉर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1 पाई कितना आ गया माइनस साइन पाई यानी 0। इसका मतलब डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1 पाई, ये आ गया मेरे पास 0। ये भी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू, बल्कि यहां लिखता हूं मैं नीचे, पुटिंग दीज वैल्यू, इसी फार्मूले में रखूंगा मैं अभी, ये जो फार्मूला है ना ये वाला, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझिए बच्चों जरा, पुटिंग दीज वैल्यू का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा ये बनेगा मेरे पास एफ एक्स वाई, चाहो तो एफ एक्स वाई की जगह फंक्शन लिख दो, एफ 1 पाई, देखो मैंने पहले ही लिख लिया था, ये क्या वैल्यू इसकी पाई प्लस ई, इसके बाद प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 1, नेक्स्ट वैल्यू x माइनस 1 और डेल एफ ओ डेल एक्स एट द पॉइंट 1 पाई, ये लिखा हुआ कितना है 2 पाई प्लस ई, नेक्स्ट 2 कितना है, अच्छा एक टर्म तो रहेगी y माइनस पाई और ये वैल्यू कितनी थी 0, ये 0 ये गायब हो जाएगा, प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वाली टर्म नहीं आएगी, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी मैंने फाइंड कर चुका हूं कितना है, ये है मेरे पास बच्चों 2 पाई प्लस ई अगेन, नेक्स्ट प्लस 2 x माइनस 1 y माइनस पाई, कितनी वैल्यू है इसकी वैल्यू है मेरे पास डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई 2 आई थी ये वैल्यू, प्लस नेक्स्ट लास्ट y माइनस पाई स्क्वायर और ये आ गया बच्चों 0। इसके बाद मैंने पता ही नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कुल मिलाकर 1 और 2 दो ही टर्म 0 ही है, 4 टर्म मेरे पास अभी भी है, तो 4 टर्म इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट अ सीरीज, तो कितना होगा ये, देयरफॉर ये आ गया एफ एक्स वाई, फर्दर लिख देता हूं पाई प्लस ई, फैक्टोरियल 1 का मतलब तो फैक्टोरियल 1 ही है टोटल कुल मिलाकर, तो ट्रेंड ये होता है कि पहले कोफिशिएंट बाद में ये वेरिएबल यानी x माइनस 1, सेकेंड टर्म तो खत्म ही हो गई, 1 अपॉन 2 लिख दीजिए, चाहे तो यहां पर 2 कॉमन, चलो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन 2 ही रहने दो बाहर, ये आ गया 2 पाई प्लस ई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास प्लस 4 x माइनस 1 और ये आ गया y माइनस पाई और एंड सो ऑन, इस तरह आप इसको लिखते जाइए जहां तक भी लिखना है।
ये रिजल्ट आपके पास आया। अब आप कह सकते हैं इट इज एक्सपेंशन, क्या है, इट इज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। इसमें कोई डाउट है आपको? देखिए इसमें कहा था इन पावर्स ऑफ x माइनस वन वाई माइनस पाई, तो आप देखिए जो पावर की बात चल रही है वो x माइनस वन की पावर है और साथ में y माइनस पाई की पावर है। तो अगर और मैं आगे लिखूंगा तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस पाई का होल स्क्वायर क्यूब, इस तरह की पावर आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इट इज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन इन पावर्स ऑफ x माइनस वन एंड y माइनस पाई। चलिए मैं इसके बाद सोल्व करूंगा नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। तो फंक्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9y प्लस 26। हाईलाइट कर देता हूं। अब मुझे इस फंक्शन को कहां एक्सपेंड करना है? मुझे इस फंक्शन को एक्सपेंड करना था एट द पॉइंट 1,2। तो पॉइंट क्या दिए गए हैं आपको? पॉइंट आपको दिया गया है a, b, यानी आपको दिया गया है 1,2, दैट इज a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2। ये आपको दिया गया है। क्लियर है? 1,2 ये पॉइंट मुझे दिया गया। अब फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा ये फंक्शन? एफ एक्स वाई, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में लिखा था, वी हैव एफ एक्स वाई इज एफ ए प्लस एच बी प्लस के, और यहां पर आपको वैल्यू किसकी दी गई है? वी आर गिवन ए एंड बी, दैट मीन्स 1 प्लस एच 2 प्लस के। अब पता करते हैं व्हाट शुड बी एच एंड व्हाट शुड बी के अकॉर्डिंग टू पॉइंट 1,2। तो a प्लस एच इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट है यही को लिख देता हूं, ये लास्ट में लिखता हूं। a प्लस एच इज इक्वल टू एक्स, तो a प्लस एच यानी a का मतलब 1, h और ये आ गया x। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ये आ गया x माइनस 1। तो इसका मतलब ये रहा कि जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, इसमें आपको x की जगह क्या लिखना है? 1 और h की जगह लिखना है x माइनस 1। चलिए नेक्स्ट, ये 2 k की जगह क्या लिखोगे? तो ये b प्लस के इक्वल टू कितना है y, लेकिन b कितना है आपका 2, तो व्हाट शुड बी k? तो k इज y माइनस 2। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको इतना डिटेल में जाकर बताने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट एफ एक्स वाई को ये लिख दें डायरेक्ट, इसके बाद ये बीच में सब स्किप कर दीजिए। अब फार्मूला लगाने के लिए इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा? ये हमारा काम करेगा ए की तरह, ये काम करेगा बी की तरह, और ये बिहेव करेगा एच की तरह, और ये बिहेव करेगा के की तरह। बात क्लियर है? ए बी एच एंड के। चलिए फार्मूला लिखता हूं। क्या बना फार्मूला? एफ एक्स वाई इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 1,2 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 1, कितना होगा ये? h का मतलब x माइनस 1, वो लेक्चर नंबर 1 डिटेल में देख लीजिए, इसके शुरू में भी मैंने बताया है। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट 1,2। नेक्स्ट y माइनस 2, डेल एफ ओवर डेल एक्स, और पॉइंट आ गया मेरे पास 1,2 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और पॉइंट आ गया फिर 1,2 प्लस 2h के यानी 2x माइनस 1 y माइनस 2, यह आ गया डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल y, और पॉइंट आया मेरे पास 1,2 प्लस एक टर्म में यहां को लिख देता हूं डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल y स्क्वायर, और पॉइंट आ गया यहां पर, सॉरी पहले पावर लिखो, पावर क्या आएगी? के स्क्वायर। वो फार्मूला आप देख लीजिए मैं किस तरह लिखता हूं, एच के एच स्क्वायर 2h के स्क्वायर, एच और के की वैल्यू है यहां पर x माइनस 1 y माइनस 2, और a और b की वैल्यू है 1 एंड 2, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लिखता जा रहा हूं। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये भी किस पॉइंट पे लिखोगे? 1,2। अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो इसके बाद भी लिख सकता हूं, और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, और ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर है? इसी में मुझे पुट करना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है? इक्वेशन नंबर मैंने नाम दिया इसको 1। चलिए तो कहानी स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने tan इनवर्स y अपॉन x सोल्व किया है, और इसी लेक्चर में मैंने एक प्रॉब्लम सोल्व की है जो एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई ई की पावर x फंक्शन है, और ये प्रॉब्लम मैं एक पोलिनोमियल फंक्शन की करने जा रहा हूं। पोलिनोमियल फंक्शन की प्रॉब्लम सबसे आसान होती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल करना बड़ा आसान होता है इसमें, ये सबसे इजी प्रॉब्लम है।
तो यहां पर एफ एक्स वाई कितना दिया गया, वी हैव, दोबारा लिख लीजिए, एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9y प्लस 26। ठीक है, हाईलाइट। नाम दो इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दो इसको, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे अब, डेल एफ ओवर डेल एक्स, इससे आसान और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर का 2x, 3y स्क्वायर का 0, 9x का 9 माइनस 9, माइनस का साइन है, और ये 0 और ये भी 0। इसका मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स इज 2x माइनस 9। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसको हाईलाइट कर दीजिए। सबसे आसान प्रॉब्लम होती है पॉलिनोमियल फंक्शन की। क्लियर है? देयरफॉर डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट 1,2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 9 यानी माइनस 7। चलिए तो इसको भी हाईलाइट कर दो। ये माइनस 7 मुझे लिख देना है किसकी जगह, ये लिख दूंगा मैं किसकी जगह, इसकी जगह। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें रह गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी तो चाहिए पहले मुझे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो मैंने लिखा ही नहीं, तो वो यहां से लिख देता हूं पहले। दिस इंप्लाइज या देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी लिख लो। ये आ गया मेरे पास, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दिया, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तो चाहिए। ये वैल्यू तो मैंने पता ही नहीं की, तो इसका भी पता करते हैं। देयरफॉर डेल एफ ओवर डेल एक्स, सॉरी ओनली एफ, ये बार बार मैं गलत लिख रहा हूं, ओनली एफ एट द पॉइंट 1,2 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 यानी 2 का स्क्वायर, ये माइनस 9 और माइनस 18 प्लस 26। थोड़ा फर्दर सोल्व करता हूं, F12 कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस 12 माइनस 9 माइनस 18 प्लस 26 यानी F1,2 कितना आ गया, ये आ गया 13 प्लस 26 यानी 39, और 39 में से कम कर दीजिए आप कितना, 39 और माइनस कितना हो गया, ये 27। 27 ये मैंने कम किया यानी 12। इसको भी हाईलाइट कीजिए। अरे आप समझ गए बच्चों? नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, मैंने डायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया, वो भी करेंगे। अब इसके बाद यहां के बाद आप आ जाइए डेल एफ और डेल एक्स, और इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे, 4, और ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 5। कंटिन्यूएशन में चलते जाओ, तो मेरे पास ये आ गया और ये आ गया। अब इसके बाद इस टर्म के लिए बात करते हैं, तो क्या बनेगा, ये यहां लिख देता हूं मैं, डेल एफ ओवर डेल वाई कितना होगा, ये डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9y प्लस 26 कितना होगा, ये डेल एफ ओवर डेल वाई यह आ जाएगा 6y माइनस 9, इतना ही होगा। ये आ गया मेरे पास 6। चलो वैल्यू भी निकाल लेता हूं, डेल एफ ओवर डेल वाई की यहां लिख देता हूं वैल्यू, डेल एफ ओवर डेल वाई, इसकी तो मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन की, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वेशन की एट द पॉइंट 1,2 कितना होगा, ये होगा मेरे पास 6 इंटू 2 यानी 12। चलो डिटेल में लिख देता हूं, माइनस 9 यानी ये आ गया मेरे पास -3। इसको भी हाईलाइट करो। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 7। चलिए अब इसके बाद डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स। क्लियर है? तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स इज 2x माइनस 9। कितना आ गया, ये आ गया सिर्फ मेरे पास 2, यहां लिख देता हूं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या बनी, ये इक्वेशन नंबर बनी मेरे पास 8th। और ध्यान देंगे यहां पॉइंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1,2 रिमेन्स ओनली 2, क्योंकि इसमें ना एक्स है ना वाई है, तो कांस्टेंट टर्म आ गई, और ये आ गया मेरे पास 9। क्लियर है? इसका मतलब इसके डिफरेंशियल इसके बाद करोगे 3rd डिग्री का तो 0 आएगा। नेक्स्ट डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब है डेल स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई, यही मतलब है। क्लियर है? तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई
कितना होगा ये डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई, कहाँ है भी ये 6y, ये भी कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट क्या मतलब जीरो आ गया, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरी तरह क्या आ गया जीरो। तो यह इक्वेशन जो बनी मेरे पास, ये तो आसान ही हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब ये एक्सपेंशन थर्ड डिग्री तक जाएगा ही नहीं, ये सेकंड पर ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जब मैं थर्ड डिग्री के लिखना भी चाहूंगा तो आपको कांस्टेंट टर्म मिलेंगे, वो जीरो हो जाएंगी। इक्वेशन नंबर 10 कह देता हूं मैं इसको। देयरफॉर डेल स्क्वायर एफ, अगर मैं इसकी पॉइंट पर बात करूं कि डेल एक्स ओवर डेल वाई एट द पॉइंट 1,2 क्या होगा, ये जीरो ही रह गया, क्योंकि एक्स वाई रखने के लिए जगह ही नहीं है इसमें मेरे पास। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 11, लास्ट रह गया भाई। ये मैंने पता कर लिया, फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव, और ये थर्ड रह गया, इसकी और पता कर लेते हैं इसको। तो क्या बनेगा ये डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, क्या बनेगा ये डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई, और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर कितना बनाइए डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई कितना 6y माइनस 9, 6 आ गया सिर्फ। और यही मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू भी हो जाएगी, क्योंकि ना इसमें x है ना इसमें y है, यही लिख देता हूं। देयरफॉर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1,2 इट रिमेन्स 6। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन या उनकी फंक्शन की वैल्यू दी गई है आपको, मैंने सबको हाईलाइट किया है, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ये सभी वैल्यू आप कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, फंक्शन की वैल्यू तो पुट करते जाइए। चलो यहां को पुट कर देता हूं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, दीज वैल्यू से मतलब है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो एफ एक्स वाई की जगह चाहे तो आप पोलिनोमियल फंक्शन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा f1,2 कितना है, यह है मेरे पास 12, चलिए 12 लिख देता हूं यहां पर। इसके बाद 1 ओवर फैक्टोरियल 1, ये आ गया मेरे पास x माइनस 1, ऐसी रहेगा। डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना है 2x माइनस 9, सॉरी वैल्यू लिखनी है फंक्शन की, क्या लिखनी थी फंक्शन की वैल्यू, -7 प्लस y माइनस 2 कितना आएगा 6y माइनस 9, सब कुछ लिखा हुआ आपके पास। 6y माइनस 9, यहां पर भी क्या लिखोगे, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई थी ये -3, क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर -3, फंक्शन नहीं लिखना, फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट राइट में जगह कम है, 1/2, यहां पर आ जाता हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ ओ डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1,2 कितना ये 2, इसके बाद 2x माइनस 1 y माइनस 2, डेल स्क्वायर एफ ओ डेल एक्स डेल वाई कितना है 0, खत्म हो जाएगी ये वाली टर्म, प्लस इसी में एक टर्म और y माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना है ये आ गया मेरे पास इंटू ये वैल्यू है ना 6, ये आ गया रिजल्ट। और इसके बाद आगे कुछ आएगा ही नहीं। देखिए मैंने यहां तो डॉट डॉट लगा रखा, क्योंकि जब आप इन फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो सभी फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट आ गए, तो इन्हीं का यूज होगा थर्ड के लिए, सेकंड डेरिवेटिव का, तो सभी डेरिवेटिव 0 आएंगे, तो यहां पर आप डॉट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले ये टर्मिनेट हो गई सीरीज, एफ एक्स वाई आ गया 12, थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूं, -7 x माइनस 1 -3 y माइनस 2, सेकेंड डिग्री टर्म की बात करूं तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म तो गायब ही हो गई, इस वाली टर्म पर आओ तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा +3 y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है, अब देखिए जो पहला फंक्शन था आपका, जो गिवन फंक्शन था, गिवन फंक्शन हमारा एक्सपेंशन था, एक तरह से फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन था x और y में, और आपसे कहा गया कि इस फंक्शन को आप एक्सपेंड कर दो 1 और 2 के अबाउट, तो आपको पावर मिल जाएंगी x माइनस 1 y माइनस 2। अगर आप इसको एक्सपेंड कर कर इनको होल स्क्वायर करके वापस लिखेंगे तो पुराना फंक्शन वापस हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों इस
लेक्चर में मैंने दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम सोल्व किए हैं, लेकिन अगर आप इन प्रॉब्लम को ठीक से समझना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।